हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फ्रेंड्स, ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है और आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर में कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में आपके आयनिक बॉन्ड के बारे में वैसे तो कोई यहाँ पर नॉलेज नहीं दी गई है, बट वैसे आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी सी उसने जो है जानकारी दी है। कोवेलेंट के तो बारे में नहीं दी, बट आयनिक के बारे में उसने थोड़ा सा इंट्रो दिया है। बट मैंने आपको अपने इसके पार्ट 1 में सारा डिटेल्स बताया है आयनिक बॉन्ड के बारे में, और अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड को बताने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बार मैं थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे आपके एक एटम में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम मतलब हो सकते हैं। वैसे तो अगर उसको बोरबरी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो 2 8 18 और 32 के अप्रॉक्स और भी ज़्यादा जा सकता है, बट उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने ही होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों, वो यही तक होते हैं, जिनमें से 8 वाला जो होता है वो तो कंप्लीट होता है, जिसे आप इनर्ट गैस कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर इस 1 2 3 और 4 5 6 7 के बारे में। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में वीडियो में ये बताया कि आयनिक बॉन्ड वही बनाते हैं जिनके आउटर मोस्ट में या तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन जिसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये आपका फिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि आपने आयंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपने ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। एक डोनेट होगा तो प्लस पॉजिटिव चार्ज, 2 होगा तो डबल प्लस और 3 होगा तो ट्रिपल प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और अगर किसी के पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट मीन्स कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर उसके पास 3 की कमी है, यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 1 की। तो उतने उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो उसके ऊपर उतने ही माइनस माइनस चार्ज उसके ऊपर आएंगे, तो इतने उसके ऊपर निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर ये लोग आपस में क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनना चाहते हैं। तो वहाँ पर सिंपली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो बस एक वर्ड में याद रखिए, आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो कोई अपने पास रख ही लेगा या फिर उसको वो डोनेट ही करेगा। कोई दोनों एक दूसरे के बीच में उसको शेयर नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे? कार्बन के पास, सिलिकॉन के पास, जर्मेनियम के पास, गैलियम के पास, इंडियम के पास। इतने लोगों के पास जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो आपके जो है और भी हो सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स इतने लोगों के पास होते हैं मेनली। लेकिन हमें सिर्फ कार्बन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, हमें इनके बारे में क्यों नहीं समझना? ये भी तो 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भले ही इनके पास हों, यानी इनकी वैलेंसी भले ही 4 होती है, बट इनमें जो मतलब कि कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है वो कार्बन की जैसे नहीं होती है। जैसा एक कार्बन होता है आपका, वो क्या करता है कि ये किसी के भी साथ कंबाइंड हो जाता है और अपना जो है
बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए ये पूछता है कि विल यू बी माई फ्रेंड। ठीक है, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में। कार्बन पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो कार्बन क्या है कि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपने दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो कार्बन के जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता। इस वजह से इसकी स्टडी हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ कार्बन को पढ़ना है, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कार्बन के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। फ्रेंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आपका, ये उनमें होता है जिसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसे डोनेट कर देगा ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। लेकिन वहीं किसी के पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उतने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अगर 5 है तो 3 लेगा, 6 है तो 2 लेगा, 7 है तो 8 लेगा और 1 लेगा, तो और ये सभी अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, तो अगर यहाँ पर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तब क्या होगा। तो उसके लिए पहले मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझा देती हूँ, फिर आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में है कि बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम शेयर करते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे आपको मान लीजिए आपके पास एक बेंच है और आप में उस बेंच पे आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं और आपने कहा अपने दोस्त से कि आधी जगह तुम मुझे दे दो और आधी तुम ले लो। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड कहता है ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे क्या हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक इसके पास हो और एक इसके पास हो, लेकिन दोनों के पास अगर एक एक की कमी है तो वो कहता है कि हम एक तुमसे ले लें और एक तुम मुझसे ले लो, हम दोनों एक दूसरे को जो है यूज़ कर लें। तो इस तरह से हमारा 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं शेयरिंग। जैसे अब आपका कार्बन जो होता है वो कैसे शेयरिंग करता है, ये समझने के लिए आपको इसके टाइप्स को समझने पड़ेंगे। कार्बन के बारे में जानने से पहले आप यहाँ पर पहले कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानना। तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हुई तो क्या लिखेंगे आप कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 1 मिनट। Covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms. 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ना कि ट्रांसफ़र से बनता है। ओके, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आयनिक बन जाएगा और अगर शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स need electrons to achieve the inert gas electronic configuration of 2, 8, 18, 32 electrons। अब क्या होता है कि जैसे आपका जो एलिमेंट है आपका, वो अगर 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके 2 कार्बन है, ऐसे करके 2 कार्बन है। कार्बन के पास कितने होते हैं, मेनली यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास ऑलरेडी 4 मतलब है, ठीक, ऐसे करके मान लीजिए 4 होते हैं, इसे 4 और चाहिए। तो सपोज़ इसके पास एक एक हाइड्रोजन आ जाए ऐसे कहीं से भी, तो हाइड्रोजन के पास भी तो एक एक होते हैं। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन अपने 2 को कंप्लीट कर लेगा, अपने नियरेस्ट हीलियम के जैसे बन जाएगा। और कार्बन जो है जो जो उसने 2 एक एक दिया है उसको, वो उन्हीं से शेयर भी करेगा। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का भी अपना कंप्लीट। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, अपने इनर्ट गैस को के जैसे बनने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। दैट्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आप सही समझ रहे होंगे, जहाँ पर ओनली और ओनली सिर्फ क्या हो, 1 ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पर आपका जो होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होगा वहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है।
बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चौथा क्यों नहीं होता। तो फ्रेंड्स चौथा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन से ही उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल से। तो a single covalent bond is formed by the sharing of one pair of two electrons between two atoms। अगर मान लीजिए आपके दो एटम्स हैं, उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे आपका एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक। इसके इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए मैंने क्रॉस से डिनोट किया। ये हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम के जैसे बन जाऊं, क्योंकि हीलियम के पास 2 होता है। ये भी तो एक इनर्ट गैस है ना हीलियम। बाकी इनर्ट गैसेस के तो ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, 8 कंप्लीट होता है उनके इनर्ट में, बाहर जो होता है शेल्स में। लेकिन हीलियम ही एक ऐसा है जिसके पास 2 होता है। तो हाइड्रोजन कहता है कि मैं हीलियम जैसे बनूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या होता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लेता है और ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, दोनों का अब कंप्लीट हो गया। इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया। तो इस तरह से अपने दोनों ने एक एक शेयरिंग की है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जो है एक 1 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि आप ये सिंबल हर जगह नहीं बनाने वाले ना। अगर क्वेश्चन में आएगा आपको कि इसको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना है, तब आप ये फिगर बनाएंगे, यानी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन अगर आपको सिंपली लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप एक शॉर्ट लाइन से डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड ऑलवेज ड्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स पुटिंग अ शॉर्ट लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। एक शॉर्ट लाइन से उसके बीच में उसको डिनोट करते हैं। अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको, पहले सारे एग्जांपल्स पहले मैं आपको समझा दूंगी, फिर एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का तो मैंने समझा ही दिया है। अब मैं आपको जो है उसके अलावा जो है क्लोरीन वगैरह का भी एग्जांपल लेके समझाती हूँ। देखिए, जैसे आपको आयनिक बॉन्ड में मैंने पढ़ाया ही था कि क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता है। तो 28,7 ब्रेक होगा, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इज द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन में अगर मान लीजिए 2 क्लोरीन को जोड़ना है मुझे, ठीक, तो आयनिक बॉन्ड होता तो ट्रांसफ़र होता, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ ट्रांसफ़र तो नहीं होने वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो देखिए कैसे शेयरिंग होती है। क्लोरीन है, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को पहले मैं लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 होता है। और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से डिनोट कर देती हूँ, 3 4 5 6 7। इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 यानी एक और चाहिए, तो इसका काम बन जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है। इस तरह से इन दोनों ने अपने क्या बना लिए, शेयरिंग बॉन्ड बना लिए। ये हो गया सिंगल शॉर्ट लाइन से इसकी शेयरिंग हो गई, और दिस इज़ द Cl2। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका क्लोरीन बन जाता है। अगला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ अलग अलग एलिमेंट्स का। जैसे एक मैंने हाइड्रोजन ले लिया और एक मैंने क्लोरीन ले लिया। हाइड्रोजन के पास आपको पता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और क्लोरीन का आपने तो अभी देख ही लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन को कितना चाहिए, एक चाहिए, तो शेयर कर लेगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को सिर्फ एक चाहिए, क्योंकि शेयरिंग एक ही की हुई है, तो एक ये इससे लेगा और एक ये इससे लेगा, दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। तो ये हो गया शेयरिंग, इसमें आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो HCl के बीच में शेयरिंग होगी। अगर मान लीजिए आपके 4 क्लोरीन है, ठीक है, आपका मान लीजिए 4 क्लोरीन है और एक कार्बन है, यानी CCl4 है। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, और 4 होगा तो क्लोरो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, और 10 होगा तो डेक। इस तरह से आपके जो लिखने का तरीका है, फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोराइड। तो अब यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन। तो चलिए सबसे पहले एक काम कीजिए आप फ्रेंड्स, क्या करिए कि एक कार्बन बीच में बनाइए, उसके चारों ओर क्लोरीन को लिख लीजिए ऐसे करके। ओके, फिर कार्बन की देखिए
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास? बस 4 ही होते हैं और तो होते नहीं। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन को क्या चाहिए? एक चाहिए, वो इससे शेयर कर लेगा। इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, और इसे भी एक चाहिए। अब कार्बन ने जब सबको एक एक शेयरिंग कर दिया, तो कार्बन भी तो सबसे शेयर करेगा ना एक एक। जितना शेयर किया है उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे यहाँ पे। ये नहीं कि इसने एक शेयर किया तो उससे 2 ले लेगा, कोई चीटिंग नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसे आप सिंगल शॉर्ट लाइन से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए ना, इसी वजह से यहाँ पे सिंगल शॉर्ट लाइन हो गया, और इसको आप लिखेंगे CCl4। तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके। ऐसे यहाँ पे क्या है, NH3 है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया में भी ऐसे ही आपका होगा, और ऐसे ही आपका वाटर का भी होता है। इसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और आपके NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, तो उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो उसे भी आप आसानी से हल कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए H2O में 2 H होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो 2 H कैसे शेयर करते हैं? ऐसे 2 H को किनारे किनारे बॉर्डर पे और बीच में 1 को रखते हैं। देखिए तरीका क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है, यानी जो कम नंबर में होता है ना, उसे ऑलवेज सेंटर में रखते हैं, और जिसकी नंबरिंग ज़्यादा होती है उसे बाहर रखते हैं उसके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम नाइट्रोजन है तो उसके किनारे किनारे पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम ऑक्सीजन है तो बीच में ऑक्सीजन और किनारे किनारे हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीच में क्लोरीन है। तो इस तरह से शेयरिंग करके और वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? A double covalent bond is formed by the sharing of 2 electrons, या आप इसे कह सकते हैं कि वन जो है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेंड्स 1 पेयर का मतलब 2, 2 पेयर का मतलब 4, और 3 पेयर्स का मतलब क्या होता है वहाँ पर, जहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक इसका है तो एक इसका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दोनों लोग शेयर कर रहे हैं। एक 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 दे रहा है तो दूसरा उसको ले भी रहा है, मतलब दोनों के बीच में है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जब दोनों के बीच में है तो शेयरिंग एक इसकी और एक इसकी दोनों की हो रही ना, इसलिए पेयर कहा जाता है। तो होता तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर है, लेकिन ये पेयर में शेयर होता है, इसी वजह से ऐसा कहा जाता है। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड को सिंपली डबल शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। ओके, इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 कोवैलेंट बॉन्ड को भी जोड़ देंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को, तो वो आपका एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें समझ में आए। देखिए अगर मान लीजिए 2 ऑक्सीजन है, ऐसे करके, ओके। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आपको पता है ना, 8 होता है। ब्रेक करेंगे तो 2,6 होगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, तो 6 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि डबल है तो डबल डबल को एक साथ लेके लिखिएगा, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे सबको अलग अलग लिखा था, आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ही डबल की होगी, तो डबल डबल को साथ में लिखिएगा, इससे आपको समझना आसान होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, डबल डबल ही होगा, और मैंने दोनों को अलग से डिनोट किया है। आप चाहें तो दोनों को सेम सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग से इसलिए डिनोट करते हैं ताकि यहाँ पर समझने में आसानी हो और एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते ही समझ जाए कि आपने क्या बनाया है। तो यहाँ पर इसको क्या चाहिए, 6 होते हैं, 2 चाहिए तो 2 शेयर कर लो, यहाँ से हो गया। ऐसे इसे भी इसके पास 6 है तो इसने भी 2 शेयर कर लिए, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग को डबल शॉर्ट लाइन से डिनोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज O2। सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए आपने क्या बनाया, आपको बनाना है C2H4, ठीक है। C2H4 क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एथीन, ठीक है। अभी हम लोग ये चीज़ सब समझेंगे कि ये क्या होता है। एक होता है आपका एथेन, एक होता है एथीन। यहाँ पर क्यों एथीन कहा गया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो अभी मैं सारी चीज़ें, हम लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे ख़त्म करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्यों ऐसा कहा गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कम होता है उसे बीच में रखिए ना, ठीक है, सबको बीच में रखिए और बाकी को बाहर। तो 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3
4 5 6, यहाँ पे भी ऐसे करके। अब आप ये मत कहिएगा कि इसको डबल डबल करके लिख दूँ, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को एक चाहिए, इसके एक चाहिए, लेकिन शेयरिंग इन दोनों के बीच में जो होती है, जो मेन बीच वाला बॉन्ड होता है, मैं सिर्फ उसी को हम लोग बोलेंगे, मैं भी और क्या हर लोग यही बोलेंगे आपको कि जो शेयरिंग होगी वो बीच वाले बॉन्ड से डिसाइड होगी कि ये डबल बन रही है, कि ट्रिपल बन रही है, कि सिंगल बन रही है। उसके किनारे से कोई मतलब नहीं होता। किनारे पे तो आपका जो है सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। यहाँ पर देखिए, इसे एक चाहिए, इसे एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, लेकिन बीच में जो है आपका यहाँ पर कैसा बन रहा है, बीच में आपका जो बन रहा है दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऐसे बनाएंगे, यहाँ यहाँ ऐसे करके, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। इसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। दे आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो अलग अलग बन सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं हो सकता। C2H4 है तो C2H4 ही होगा, CH4 कर देंगे तो मेथेन बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप हाइड्रोजन नीचे दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम, ऐसे करके तो भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग इसको आपको दिखानी है, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए और भी एग्जांपल से आपको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसी तरह से आपका ये आपका हो गया एथेन, और यहाँ पर आपका CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो है वो भी आपका कुछ ऐसा ही बॉन्ड बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सब आपको खुद से एक बार सॉल्व करके भी देखना है कि कैसे बनता है। बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ ट्रिपल, ये क्या होता है, अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जो होती है वो 3 पेयर शेयरिंग की जाती है। 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली 3 सिंगल बॉन्ड्स। देखा जाए तो ये 3 सिंगल बॉन्ड्स को हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि दो 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 करेंगे 3 बार तो आपका 3 पेयर बन ही जाएगा। और इसे 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे उसमें डबल शॉर्ट लाइन था, उसमें सिंगल शॉर्ट लाइन था, एंड इसमें 3 शॉर्ट लाइन्स होती हैं। इसके एग्जांपल्स को भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की बातों को समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन N2 है, इसे कैसे जोड़ेंगे आप, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सिंपली क्या होता है, काउंट कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2,5। आप अगर आपको सबसे अच्छी बात है, अगर आपको सीक्वेंस में सबके नंबर याद है तो आप आराम से सारे काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये आपका 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 यहाँ पर जो है लिखिए, कैसे लिखेंगे 5, आपको यहाँ पे 3 शेयर करना है ना, तो यहाँ पे पहले 3 ऐसे बना लीजिए, 2 इसमें, और यहाँ पे 2 बना लीजिए, और इसमें इसको कितने करने हैं, इसको कितने करने हैं, इसको जो है 3 इसको भी करने, इसे डॉट से बना, इसे क्रॉस से बना दीजिए, ये डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, और इसका भी क्रॉस ऐसे हो गया। तो आपको पता है ये 5 है, 5 को कितने चाहिए होते हैं ऑक्टेट के लिए, 3 चाहिए होता है ना, तो ये 3 शेयर कर लेगा इससे, ऐसे ही सिमिलरली इससे, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए गए हैं, इसकी वजह से इसे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक और एग्जांपल है आपका, यहाँ पर क्या है आपका ये जो है इसे आप कहते हैं C2H2, इसे हम बोलेंगे एथाइन, एथाइन बोलेंगे इसे। क्यों बोलते हैं यहाँ पर, ये हम लोग अभी आगे चल के समझेंगे ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में। पहले ये समझिए, आपका ये जो है दोनों ही क्या है, यहाँ पर बराबर बराबर है, तो बीच में कार्बन को पुट करिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको कार्बन ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका कार्बन हो गया, तो इस तरह से ये आपस में शेयर कर रहे हैं, एंड यहाँ पर जो इनकी बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल है, लेकिन दोनों कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शेयर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और सिंगल बॉन्ड भी। तो चलिए अब थोड़ा सा NCERT से समझते हैं चीज़ों को। तो जैसा कि आपका टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन की बॉन्डिंग को बताया गया है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये समझ लेते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आप लोग कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में इस चीज़ को देख चुके हैं, और आपने ये भी अभी 9th क्लास में भी पढ़ा कि कार्बन क्या होता है, और अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और
इसके अलावा आप कार्बन के अलग और बहुत सारे कंपाउंड भी हैं। देखिए यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, मीथेन है, और इन सब के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बताए गए, जो कि आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आपके लिए वैसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको ये समझना है कि दिस इज कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके, ये ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स में। तो जैसा कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि कार्बन आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले हमसे ये कहा जाता है कि कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए कार्बन की? तो आपने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन के पास 6 होते हैं, और लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, और 4 का मतलब इसके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनसीईआरटी में पहले आपको ये समझाया गया है कि अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन्हें ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देना चाहिए था या फिर ले लेना चाहिए था। दे देता तो भी इसका जो है ये अपना 2 बना करके एज अ हीलियम के जैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता, या फिर ये 4 और किसी से मांग के ले लेता, शेयर कर लेता, और फिर उसके बाद अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले ये समझिए कि इफ़ इट वर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, सपोज अगर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लॉस किया तो क्या होगा कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन फॉर्मिंग 4 एनाइंस। सपोज अगर उसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ले लिया, तो अगर कोई लेता है तो उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। आपको आयनिक बॉन्ड मैंने पढ़ाया है, आयनिक बॉन्ड में आपने यही देखा कि अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे? -4 चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन भी क्या हो जाएगा, वो भी उसके ऊपर भी माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर माइनस आता है उसे एनायन कहते हैं, और जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसे कैटायन कहते हैं। तो जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा तो ऐसा होता है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है। और अगर कार्बन ने, देखिए वैसे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ये अगर 4 और किसी से ले लेगा तो अब टोटल कितने हो गए? 6 और 4 टोटल हो गया 10। तो इसे 10 इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में रखना पड़ेगा, मतलब अपने शेल के अंदर फिल करना पड़ेगा। और कार्बन इतना छोटा एटम है कि ये 10 क्या 2 और फिल नहीं कर सकता, तो 4 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कार्बन क्या है कि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी लिया तो ये अपने पास रख नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, ये इसके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी वजह से कार्बन जो है एनायन नहीं बना पाता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकता एक साथ। अब बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स देने की। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, और अगर 4 देगा तो 4 पॉजिटिव हो जाएंगे। बट इट would require a large amount of energy to remove 4 electrons। मैंने आपको कल भी मैंने आपको जब वो पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड, मैंने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन किसी से निकालना तो इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए गए तो ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी देनी होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उन्हें दूर दूर करना पड़ेगा। जब वो अपने फैमिली से दूर हटेंगे तभी तो उन्हें कोई बाहर खींच के अट्रैक्ट करेगा। क्यों, कैसे करेगा? जब उसे हीट एनर्जी मिलेगी। तो इन्हें हीट एनर्जी कैसे मिलेगी? इनको फिक्स एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसी नहीं है कि आप कितनी भी एनर्जी दे दिए और ये जो है ब्रेक हो जाए इनकी चेन, तो ऐसा नहीं होता। चेन को ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। और कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल काम होता है, जिसके कारण ये कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाता। और ये क्या करेगा कि अब तो ये बीच में रह गया कि ना तो ये 4 ले पाता है और ना ही 4 दे पाता है। तो कार्बन के इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कार्बन क्या करता है? शेयर करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो फ्रेंड्स, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है एंड फॉर्म्स करता है कोवैलेंट बॉन्ड को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर क्यों करता है, क्योंकि वो तो ना तो 4 ले सकता है और ना ही 4 दे सकता है, तो इस वजह से उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कार्बन में कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो वो अपने नियर अबाउट नोबल गैस के जैसे बन जाता है, जिसे आप इनर्ट गैस भी बोलते हैं यानी आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन्स उनके जैसे बन जाता है। तो इसका मतलब जो कार्बन होता है, अगर इसको हम फिल करके देखें तो ये 2,4 यानी कि के और एल इस तरह से आपके दो जो होते शेल जो होते हैं इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। ये बातें इसमें बताई गई हैं। तो अब आपको हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपके यहाँ पे बुक में भी दिया गया है कि आपके कार्बन में ये सारी बॉन्डिंग्स बताई गई है। ये दिस इज़ आपका सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज़ डबल बॉन्ड एंड दिस इज़ ट्रिपल बॉन्ड एंड ये वही है जो कोवैलेंट बॉन्ड है। मैंने आपको ये अभी जस्ट पढ़ाया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में इस टॉपिक को क्या किया गया, थोड़ा सा अलग करके बताया गया है। तो मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड की अलग से डेफिनेशन नहीं दी गई है, उसने इस तरह से ब्रेक करके समझाया। तो मैंने इस चीज़ को आपको अभी अभी जस्ट समझा दिया है। तो फिर यहाँ पर ये तो आपको अपने से समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें समझना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया इसने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने, बस एनसीईआरटी ने बस 3 एग्जांपल्स लिए हैं। तो आपको तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल समझा दिए, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि इसमें आपको क्या लिखना है, जो कि इतना हैवी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब बताने वाली हूँ कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपका जैसे कि टॉपिक है यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कार्बन क्या करता है आपका, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि अगर इसका हम सिंबल देखें तो ये होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये दिस इज एटॉमिक नंबर एंड ये एटॉमिक वेट हो गया, ये उसका सिंबल सी हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, जहाँ पर ये के सबशेल और एल सबशेल में एंटर करता है। तो कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट शुड आइदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो या तो फिर वो 4 लेगा या 4 देगा। तो टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम स्टेबल, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबिलिटी पाने के लिए कार्बन क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को उसको लेना चाहिए या तो फिर देना चाहिए। तो इट वर टू बी गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर वो या तो गेन या लॉस करेगा तो वही वर्ड्स यहाँ पे भी वही है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकमिंग 4 माइनस एन आयन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट, ये उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है टू फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो गया, अब उसके न्यूक्लियस में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स उसको होल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि अगर इसको 10 लेने पड़ेंगे, बट वो इतना छोटा होता है उसका न्यूक्लियस कि वो ले ही नहीं सकता। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वहाँ पर प्रोटॉन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसने 6 लिया है तो उसके प्रोटॉन भी इक्वल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर मतलब कि अब उसने एक्स्ट्रा ले लिया 4, तो उसके ऊपर 10 हो गए ना, 6 तो होते ही हैं ऑलरेडी, और उसके पास 10 हो गए तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। वो उतना अपने पास रख नहीं सकता क्योंकि उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो और अगर वो 4 लॉस करेगा तो क्या होगा, तो इसको कैटायन बनाएगा। लेकिन ये भी बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, इतनी लार्ज अमाउंट की एनर्जी उसमें से हम दे नहीं सकते उसको। तो इस तरह से कार्बन जो है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही दे सकता है। तो cation with 6 protons in its nucleus holding to it just 2 electrons, वहाँ पर इसका न्यूक्लियस जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही जो है या तो मतलब होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन with atoms of other elements. Since carbon atoms can achieve the inert gas electronic arrangement only by the sharing of electrons, therefore carbon always forms covalent bonds. फिर उसके बाद आपको ऐसे लिखना है कि कार्बन इज द टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स क्या होता है, टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। तो कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, so it is required 4 electron to get stability which it gets by sharing only. So carbon share 4 electrons and it has 4 valence electrons. तो इस तरह से कार्बन 4 शेयर करेगा और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। To so the valency of carbon is 4. This means tetravalent. टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंट का मतलब वैलेंसी।
फिर हमारा एक टॉपिक है कार्बन फॉर्म्स चेन एंड सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन जो है चेन बनाता है, उसे सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कार्बन कैन अचीव कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन जो है वो एटम से एटम के बीच में जुड़ करके एक बड़ी लंबी सी चेन बना सकता है। तो द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक ईजली। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैंने आपको अभी बताया भी था इसके पहले कि सिलिकॉन जर्मेनियम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने मजबूत बॉन्ड नहीं बनाते जितने आपके कार्बन ने बनाया है। तो द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन एटम्स इज देयर स्मॉल साइज। देखिए, जो जितना छोटा होगा वो उतने अच्छे से उसको पकड़े रहेगा। अब जो जितना बड़ा होगा तो उसकी चेन उतनी लंबी होगी, तो उसको तोड़ना आसान होगा। जैसे अगर मान लीजिए इस पेन को अगर आपको तोड़ना हुआ तो आसानी से तोड़ लेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप इसकी छोटी सी पेंसिल को अगर तोड़नी हुई तो आपके लिए मुश्किल काम होगा ना। इसी तरह से कार्बन भी होता है कि छोटी चीज़ों को जो है तोड़ना मुश्किल होता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स देयर nuclei hold the shared pair of electrons between atoms strongly leading to the formation of strong covalent bond। अब छोटा सा उसके पास स्पेस है तो उसके पास जितने होंगे वो उसको अच्छे से पकड़े रहेगा, तो जिसके कारण वहाँ पर उसको निकालना मुश्किल है और उसको लेना भी मुश्किल है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस छोटा सा है, तो वो ना तो उतने अंदर में होल्ड कर पाएगा और ना ही वो उसको गेन दे सकता है। तो इस तरह से सिर्फ वो शेयर ही कर सकता है। तो 10 कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ chain। The carbon atoms also form strong covalent bonds with the atoms of other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, bromine, fluorine, iodine। बहुत सारे होते हैं जिसे आप हेलोजन बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन को आप हेलोजन ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो उनके साथ भी कार्बन आसानी से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बन जो है बहुत ही लंबी चेन बनाता है। इस तरह से उसे हम सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि कार्बन फॉर्म्स चेन। कार्बन जो है वो चेन बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कार्बन के अकरेंस की। तो कार्बन जो है हमारे एनवायरनमेंट में 2 तरीके से पाया जाता है। एक तो वो फ्री स्टेट में होता है या फिर कंबाइंड स्टेट में। फ्री मतलब कि उसको किसी के साथ नहीं जुड़ना, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है। और कंबाइंड स्टेट में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कार्बन आपका कोयला, पेट्रोल, यानी सॉरी जिसे आप कोल कहते हैं और पेट्रोलियम कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इन सब में कार्बन आपका जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन नहीं है, कार्बन है, लेकिन कैसे जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही कोल और पेट्रोलियम भी जो है कार्बन तो अपने पास रखते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं रखते। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट के पास स्ट्रांग होता है, वो अपने पास अलग से, ये सिर्फ कार्बन के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला आपका टॉपिक जो है एलोट्रॉप्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।